गद्य साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है उससे संबंधित बहुत क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आपको पता है गद्य साहित्य के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम गद्य साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद गद्य साहित्य के अंतर्गत हमारे नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, निबंध आते हैं और कहानी आती है। फिर हम एक एक करके इन सब पर अपनी कमांड करेंगे। सबसे पहले गद्य साहित्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं नाटक से संबंधित PYQ आपके सामने लेके आऊँगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। नाटक होने के बाद हम उपन्यास के PYQ करेंगे, इसके बाद निबंध के करेंगे और कहानी के करेंगे। जब हमारा गद्य साहित्य पूरा हो जाएगा फिर हम पद्य साहित्य की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का विकास किस तरह से हुआ था, कैसे क्वेश्चंस PYQ आ चुके हैं पेपर में, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। मैंने वे ही क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो कौन है? दामोदर शर्मा है और यह हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। हिंदी का जो प्रथम गद्य का ग्रंथ कौन सा माना जाता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। दूसरा क्वेश्चन है, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। मैं इसके आपके लिए 4 ऑप्शंस बना सकती थी, लेकिन उसमें टाइम ही खराब होता है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शंस नहीं बनाए। यदि आप चाहो तो मैं 4 ऑप्शन बनाकर भी ला सकती हूँ, लेकिन टाइम के चक्कर में मैंने ऑप्शन 4 नहीं बनाए हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। दूसरा क्वेश्चन है, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो सदल मिश्र का ग्रंथ एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा ग्रंथ लिखा था सदल मिश्र ने? नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र का ग्रंथ का क्या नाम है? नासिकेतोपाख्यान। तीसरा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना क्या मानी जाती है? प्रेम सागर मानी जाती है। और सदा सुख लाल की रचना क्या मानी जाती है? सुख सागर है। तो ये जो क्वेश्चन है, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको। नासिकेतोपाख्यान है कि प्रेम सागर है कि सुख सागर है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? नासिकेतोपाख्यान। और प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। और सुख सागर किसकी है? सदा सुख लाल की है। सुख सागर तो आसानी से याद हो जाएगी, सदा सुख लाल की। और लल्लू लाल क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू लाल किस में डूबे रहते हैं? प्रेम के सागर में डूबे रहते हैं। इस तरह से को रिलेट करके हमको आंसर याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। जो प्रारंभिक गद्य लेखक है ना आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो उनमें किस किस के नाम आते हैं? सदल मिश्र का आता है, सदा सुख लाल का आता है। इनका क्या है? आधुनिक गद्य साहित्य में इनका प्रमुख योगदान रहा है। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह भी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत थी उस समय थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में जो प्रसिद्ध अनुवाद किया था वो किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। और ये ग्रंथ किस में था? संस्कृत में था, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है कि सदा सुख लाल है कि सदल मिश्र है। इस तरह के ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे। तो कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसने लिखा था। ये जो शकुंतला नाटक है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। राजा लक्ष्मण सिंह कौन थे? ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो कौन थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किया है, जो इस प्रकार है। पहला नाटक कौन सा है? शकुंतला है। दूसरा रघुवंश है और तीसरा मेघदूत है। लक्ष्मण सिंह ने कालिदास
इतिहास के 3 ग्रंथ का अनुवाद किसमें किया है? हिंदी में किया है। पहला नाटक कौन सा है? शकुंतला है, दूसरा रघुवंश है और तीसरा क्या है? मेघदूत है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में जो योगदान किसने सबसे ज़्यादा किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ये रचना किसने लिखी थी? आलसियों का कोड़ा। तो ये रचना किसने लिखी थी? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है कि लल्लू लाल की है कि सदासुख लाल की है? किसकी रचना है? तो ये किसकी है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपको पता है कि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। यदि आपको संस्कृत ग्रंथ दिख जाए तो आप समझ लेना कि उसका अनुवादक तो कौन होगा? राजा लक्ष्मण सिंह होगा। वैसे और लोगों ने भी किया है, लेकिन मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? किसकी अध्यक्षता में? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो वो कॉलेज कौन सा था? फोर्ट विलियम कॉलेज। और कॉलेज के अंदर कौन थे? 2 लोग अंदर थे कॉलेज के और 2 लोग बाहर रहकर काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। अगला मेरा 11th क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक काल में जो गद्य की शुरुआत हुई थी वो किसके समय में हुई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुई थी। तो हिंदी गद्य के जनक कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। मेरा उद्देश्य गाइस इधर रहेगा आपको आधुनिक काल क्लियर कराना, क्योंकि आधुनिक काल का पोर्शन बहुत विस्तृत होता है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हम आधुनिक काल करेंगे, पहले मैं आपको गद्य साहित्य कराऊंगी, बीच बीच में हो सका तो मैं आधुनिक काल के बारे में आपको जानकारी भी देती रहूंगी। हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, साठोत्तरी कविता और नवलेखन जो चल रहा है वो सारा मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ये सदल मिश्र कौन थे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर रहकर कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका किसने लिखी? लल्लू लाल ने। आपको कैसे याद रखनी है? लल्लू लाल का एक ग्रंथ हमने कौन सा पढ़ा था? प्रेम सागर। लल्लू लाल क्या है? प्रेम सागर में डूबे हुए हैं और इन्होंने प्रेम सागर में डूबकर किसकी रचना कर दी थी? लाल चंद्रिका की रचना कर दी थी। इस तरह से को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? शिवप्रसाद सितारे हिंद का। वो क्या कहते हैं? ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोवा मिली जुली हो, दोनों क्या है? मिली जुली हो। तो ये कथन किसने कहा था? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? जो आधुनिक काल था उसमें पद तो हमारा शुरुआत से ही चलता आ रहा था, आदिकाल में भी था, भक्ति काल में भी था, रीति काल में था, लेकिन आधुनिक काल में आकर पद के साथ साथ किसकी शुरुआत हो गई थी? गद्य की शुरुआत हो गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? तो किसका विकास हुआ गाइस? गद्य का विकास हुआ। तो आज मैंने आपके सामने किस तरह के क्वेश्चन रखे हैं
आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत कैसे हुई थी? हिंदी गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में किस तरह से हुआ था? इस टॉपिक को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और ये सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो कि PYQ है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक नाटक का चलेगा। इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगी जो कि PYQ ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, और इसके अलावा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हम नाटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। नाटकों में सबसे पहले तो मैं आपके सामने PYQ लाऊंगी, फिर इसके बाद भारतेंदु युग के जितने भी नाटक थे जो भारतेंदु जी ने लिखे थे, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। इसकी ट्रिक आपके सामने लेकर आऊंगी कि हमको मौलिक नाटक किस तरह से तैयार करने हैं और आधुनिक नाटक किस तरह से याद करने हैं। भारतेंदु नाटक के बाद द्विवेदी युग में भी नाटक लिखे गए, लेकिन जो प्रसाद युग है वो महत्वपूर्ण माना जाता है भारतेंदु युग के बाद, क्योंकि प्रसाद ने भी बहुत सारे नाटक लिखे थे। प्रसाद के नाटक पढ़ेंगे, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक पढ़ेंगे, जो मोस्ट लेखक हुए हैं जिनके की नाटक पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपको PYQ के रूप में लेकर आऊंगी। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है जो हमसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।